सऊदी अरब ने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। पाकिस्तान ही हमारा हकीकी दोस्त। शाह सलमान ने मोहम्मद बिन सलमान को मुतनब्बे कर दिया। जब जब अरबों को अमेरिका, भारत समेत यूरोपीय ममालिक ने धोखा दिया तो पाकिस्तान ने बचाया। शाह सलमान का नौजवान शहजादों से खिताब, अभी यमनी हौसियों के हमले से पाकिस्तान ने बचाया। पाकिस्तान ने हमें अपना सबसे बेहतरीन कमांडर दे रखा है। जनरल राहिल शरीफ की बड़ी कामयाबी। मोहम्मद बिन सलमान भी खुश। सऊदी फौजी इत्तेहाद ने हौसी बाकियों को ठिकाने लगाया। हौसी बाकियों का दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हौसियों के गढ़ सतह पर सऊदी फौजी इत्तेहाद का कब्जा। यमन जंग में सऊदी अरब की अब तक की बड़ी कामयाबी। और ये सब जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में मुमकिन हुआ, जो सऊदी फौजी इत्तेहाद के सरबराह हैं। वीडियो में आगे जाकर हम आपको बताएंगे अमेरिकी सदर जो बाइडन और सऊदी अरब के दरमियान यमन जंग के हवाले से क्या तनाज़ा है। और वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि खित्ते में दो बड़ी इस्लामी ताकतों में से अमेरिकी सदर जो बाइडन किसका साथ देंगे, पाकिस्तान ने कैसे सऊदी अरब की मदद करके सारी बाजी पलटी, और मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान से इतने खुश क्यों हैं। पाकिस्तान ने भारत से तेल की लड़ाई पर सऊदी अरब से कौन सा बड़ा मुआहिदा किया जिससे नई दिल्ली परेशान है। इस टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में अरब फौजी इत्तेहाद ने बड़ी कामयाबी हासिल की। मोहम्मद बिन सलमान का इत्तेहादी फौज बनाने का फैसला दुरुस्त साबित हो गया। अरब इत्तेहादी फौज ने जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में हौसी बागियों को नाको चने चपवाए। हौसी बागियों के गढ़ सतह पर इस्लामी इत्तेहादी फौज का परचम लहरा दिया। क्या वीडियो में आगे जाकर हम आपको बताएंगे हौसी बागियों की जानिब से हमलों के जवाब में इस्लामी इत्तेहादी फौज ने क्या अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। यमन में जारी जंग के हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन क्या कहते हैं, और वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे खित्ते में दो ताकतवर लेकिन अलग अलग नजरियात रखने वाले मुस्लिम ममालिक के बारे में अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी। नाज़रीन, 2015 में जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी फौजी इत्तेहाद की बुनियाद रखी तो इस वक्त ऐसा महसूस हुआ इस इत्तेहाद का कोई काम नहीं होगा और ये पुराने नाम का एक इत्तेहाद है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस इत्तेहाद के फवायद मंजर आम पर आना शुरू हो गए। हौसी बागियों ने सऊदी अरब के नाक में दम कर रखा है। आए रोज वो किसी न किसी सऊदी शहर, हवाई अड्डे या तेल की तंसीबात पर हमला कर देते हैं, जिससे जानी नुकसान तो बहुत कम होता है लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल राहिल शरीफ को खुली आज़ादी दी कि वो हौसी बागियों के साथ खुलकर मुकाबला करें। अमेरिकी पॉलिसियों और पाबंदियों को फिलहाल भूल जाएं, और जनरल राहिल शरीफ ने ऐसी कार्रवाई डाली कि हौसी बागियों की कमर तोड़ दी। हौसी बागियों के मसाइल शिकन को निशाना बनाया और खत्म किया। हौसी बागियों का गढ़ समझे जाने वाले 7 शहर पर कंट्रोल हासिल किया, और ये अरब फौजी इत्तेहाद की सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये सब जनरल राहिल शरीफ की क़यादत के बायस मुमकिन हुआ। इन्होंने अपने तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए हौसी बागियों को इबरत का निशाना बनाया। नाज़रीन, सऊदी फौजी इत्तेहाद ने यमन में हौसी बागियों का मिसाइल शिकन फिजाई दिफाई निज़ाम तबाह किया। सऊदी फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की ने हौसी बागियों का दिफाई फिजाई निज़ाम तबाह करने का दावा किया, जबकि यमनी फौज की जानिब से एक वीडियो जारी की गई जिसमें हौसियों के बारूद बरदार ड्रोन को तबाह करते हुए देखा गया। अरब फौजी इत्तेहाद की जानिब से जारी बयान में कहा गया, हौसियों का मिसाइल शिकन फिजाई दिफाई निज़ाम गैर मुल्की माहिरीन चला रहे थे। इससे कबल यमनी फौजी ने एक और बयान में दावा किया कि हौसियों के गढ़ साथ में भी हौसियों का बारूद बरदार ड्रोन तबाह किया गया, जिससे उन्हें भारी और जानी माली नुकसान हुआ। नाज़रीन, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान इस वक्त यमन तनाज़े को लेकर इख्तलाफात सामने आ रहे और अमेरिका ने यमन जंग को खत्म करने का ऐलान किया। अमेरिका ये चाहता है सऊदी अरब यमन में अपनी कार्रवाई खत्म करे। हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि अमेरिका के सदर जो बाइडन और सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान में पहले टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने तल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। टेलीफोनिक बातचीत में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब की सरजमीन के दिफा का अयादा किया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने खित्ते में अमन के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने यमन जंग के खात्मे और इंसानी हकूक पर तबादला ख्याल किया। ट्रंप दौर में सऊदी अरब को अमेरिकी असलहे की सप्लाई जारी थी, जिसे जो बाइडन इंतजामिया के आने पर रोकने का ऐलान किया गया। सदर जो बाइडन असलहा फरहामी के मामले को यमन जंग से जोड़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी सऊदी अरब के यमन पर हमलों की कई बार मज़म्मत कर चुका। अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमैनिटेरियन चीफ ने चंद रोज कबल यमन पर सऊदी हमले में 30 शहरियों की हलाकत पर शदीद अफसोस का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन का सऊदी अरब की जानिब से जारी यमन जंग से मुतल्लिक
मौक़िफ़ है कि मुसल्लह झड़पें किसी मसले का हल नहीं, मशरिक़ वस्ता के इलाकाई ताकतें अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारिशात का एहतराम करें। नाज़रीन, जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं इनको बताते चलें कि हौसी बागी कौन है और वो सऊदी अरब के इस कदर खिलाफ क्यों है। हौसी कबाइल यमन में आबाद और कई सौ साल तक यमन में हुकूमत करने वाले ज़ैदी अहले तशी की एक शाख हैं। 2004 में शिया रहनुमा बदरीनुद्दीन अल हौसी ने हौसी कबाइल को मुत्तहिद करके हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद का आगाज़ किया। इस वक्त के सदर अली अब्दुल्ला साले की फौजों ने हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया और इस ऑपरेशन में बदरुल हौसी मारे गए। इस वक्त हौसियों की क़यादत अब्दुल मालिक अल हौसी के पास है। 2004 में भी जब हौसियों और यमनी फौजियों के दरमियान फौज अरूज पर थी तो हौसियों ने सदा सूबे के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा किया, जबकि सूबा हज्जा, अमरान, अल जौफ और सऊदी सूबे जेसान में भी झड़पें शुरू कर चुके थे, जिस पर सऊदी फोर्सेस ने यमन में दाखिल होकर हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन में यमनी फौज की मदद की। यमनी हुकूमत का मौक़िफ़ है शिया होने के बायस ईरानी हुकूमत हौसियों की मदद कर रही और इन्हें असलहा फराहम करती। 2009 में भी यमनी हुकूमत ने शुमाली सूबे सदा में हौसियों के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन शुरू किया तो सऊदी हुकूमत ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया। 20 जनवरी 2015 को हौसियों ने यमनी दारुल हुकूमत सना पर धावा बोलकर इस पर कब्जा किया और सदारती महल पर भी कब्जा किया। बूरी हुकूमत के सरबराह अब्दुल रब मंसूर हादी इस वक्त सदारती महल में थे जब इस पर शदीद गोलाबारी की गई। सदर हादी वहां से फरार होकर अदन चले गए और अदन को आरज़ी दारुल हुकूमत करार दिया। इसके बाद हौसियों ने मजीद कई इलाकों पर कब्जा किया। अब जबकि हौसियों ने सऊदी सरहद पर वाक़े यमनी सूबे महराब की तरफ पेशकदमी की तो सऊदी हुकूमत भी हरकत में आई और हौसियों पर बमबारी शुरू की। महराब सूबा न सिर्फ सऊदी सरहद के करीब वाक़े है बल्कि ये सूबा तेल की दौलत से मालामाल है और यमन का सारा तेल इसी सूबे से निकलता है, जिस पर यमनी मईशत का इन्हिसार है। इस सूबे में सुन्नी कबाइल का कंट्रोल है और कई माह से ये सुन्नी कबाइल हौसियों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर यमन में मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल न किया गया तो वहाँ शदीद खाना जंगी शुरू हो सकती है, क्योंकि इस वक्त यमन के कुछ सूबों पर शिया, ज़ैदियों और हौसियों का कब्जा है और कुछ सूबों में सुन्नी कबाइल काबिज हैं। चंद सूबों में दाइश और अलकायदा भी मौजूद हैं। तज्जियाकारों का मजीद कहना है सऊदी अरब को खदशा है अगर यमन में भी शिया मसलिक से ताल्लुक रखने वाले हौसी बरसरे इक़्तिदार आ गए तो इसके सरहद पर वाक़े 3 ममालिक इराक, यमन और लिबनान अहले तशी के कंट्रोल में चले जाएंगे, जिससे इनके तेल से मालामाल सूबे अल नासरिया में मौजूद अहले तशी की अक्सरियत भी बगावत पर आमादा हो सकती है, जिस पर यमनी मईशत का इन्हिसार है। इस सूबे में सुन्नी कबाइल का कंट्रोल है और कई माह से ये सुन्नी कबाइल हौसियों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर यमन में मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल न किया गया तो वहाँ शदीद खाना जंगी शुरू हो सकती है, क्योंकि इस वक्त यमन के कुछ सूबों पर शिया, ज़ैदियों और हौसियों का कब्जा है और कुछ सूबों में सुन्नी कबाइल काबिज हैं। चंद सूबों में दाइश और अलकायदा भी मौजूद हैं। तज्जियाकारों का मजीद कहना है सऊदी अरब को खदशा है अगर यमन में भी शिया मसलिक से ताल्लुक रखने वाले हौसी बरसरे इक़्तिदार आ गए तो इसके सरहद पर वाक़े 3 ममालिक इराक, यमन और लिबनान अहले तशी के कंट्रोल में चले जाएंगे, जिससे इनके तेल से मालामाल सूबे अल नासरिया में मौजूद अहले तशी की अक्सरियत भी बगावत पर आमादा हो सकती है।